बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस 10 एक मिनट में बात ख़त्म कर दूँगा। और बात भी सब सुनी सुनाई है, कुछ पुरानी बातें नहीं हैं। हम जिस मदरसे के सहन में बैठे हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ में पहुँचे हैं। तलबा की बातों को सुनना है, शौक़ के साथ में, ज़ौक़ के साथ में। तो मदरसे के प्रोग्राम का जब इश्तिहार हमारे पास में पहुँचा, ये दावत पहुँची, वो दावत ने हम सबको मजबूर किया कि चलो मदरसे वालों की भी हौसला अफजाई करना है और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की भी हौसला अफजाई करना है। और हम देख ही रहे कितने बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, जिनको उनके वालिदैन ने, सरपरस्तों ने मदरसे के हवाले किया कि ये कुछ न कुछ दीन का इल्म सीखेंगे, अल्लाह को पहचानेंगे। जो अल्लाह को पहचानेगा वो वालिदैन को भी पहचानेगा, रिश्तेदारों को भी पहचानेगा। तो बहुत बड़ी दौलत ये हासिल कर रहे हैं। इसलिए हदीस के अंदर आता है कि किसी के पास में कुरान पाक की दौलत हो और किसी के पास माल की दौलत हो, तो माल की दौलत से ज़्यादा कीमती जो दौलत है वो कुरान पाक है। क्योंकि हमारी दौलत ख़त्म होगी या हम बाकी रहेंगे तो दौलत बाकी नहीं रहेंगी, या हम बाकी रहेंगे या दौलत ख़त्म हो जाएंगी तो हम बाकी नहीं रहेंगे। लेकिन ये कुरान हमेशा बाकी रहेगा। तो इसके साथ में हमारा भी जज्बा हो कि क्या मिल रहा है इनको। इनको पूरी दुनिया मिल जाती है, इनको खुदा मिल जाता है। एक वाक़या आपको सुनाता हूँ हज़रत शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के ये सुनिए ज़रा, मस्तूरात भी सुन रही है और आप भी सुन रहे हैं। 2-3 वाक़या सुना के बाद ख़त्म करता हूँ, आगे नहीं बढ़ता हूँ। किसका नाम बोला मैंने? हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। इनके वालिद साहब का बचपन में इंतकाल हो गया। इनके वालिदा ने गुज़र औकात के लिए अपने बेटे को एक धोबी के पास में रवाना किया। किसके पास में? कपड़े धोते रहेंगे, मुआवजा मिलते रहेगा, घर चलता रहेगा। ये कुछ दिन धोबी के पास में पहुँचे तो हज़रत एक बुज़ुर्ग की नज़र उनके ऊपर पड़ गई। तो उन्होंने इनको अपने पास में लेकर आ गए हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने। किसने लाया? इतने बड़े इमाम ने इनको अपने पास में लाए कि कपड़े कहाँ धो रहे हो तुम? तो वो मजलिस के अंदर बैठे रहे। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। अम्मी ने उम्मीद लगाई कि 3 दिन हो गए, बच्चा कुछ उजरत लेकर आएगा। जाकर देखती है, धोबी को पूछती है कि भाई उजरत अब तक नहीं मिली, बच्चा 3 दिन से काम कर रहा है। तो उसने कहा कि मेरे पास में नहीं है तुम्हारा बेटा तो और कोई मजलिस में जाकर बैठ रहा है। कहाँ जाकर बैठ रहा है? दीन की मजलिस में। तो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह उनके वालिदा को कहते, वो आकर दरबार पर खड़े हो गई कि घर को खाने का नज़्म नहीं है, घर नहीं चलता, वालिद का इंतकाल हो गया। मैं भेज रही थी उनके धोबी के पास में कि कुछ काम करेगा, कुछ उजरत मिलेंगी, घर चलेगा, और तुमने तुम्हारे पास बैठा दिया। तो हज़रत अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह इत्मीनान के साथ में बात सुनते रहे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम और आप अपनी औलाद से उम्मीद बहुत अच्छी लगाते हैं कि हमारी ज़िंदगी का सहारा बने, हमारी औलाद नेक बने। क्या बने? हमारी औलाद, ये उम्मीद तो है लेकिन कोशिश नहीं है। सुबह होते ही उसको बाज़ार के हवाले, होटल के हवाले, मार्केट के हवाले कर देते और उम्मीद ये रखते हैं कि हमारी औलाद क्या बने? नेक बने। तो वालिदा को समझाया कि तुम जो सोच रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रखिए, एक दौर ऐसा आएगा कि तुम्हारा बेटा फालूदे का हलवा खाएगा, पिस्ते का हलवा खाएगा। तो उस खातून के समझ में नहीं आई बात, लेकिन वो बुज़ुर्ग देख रहे थे कि इस बच्चे के पेशानी से वो किरणें निकल रही है, वो शुआएं फूट रही है कि आगे चलकर ये बच्चा नहीं रहेगा, ये बच्चा इमाम बन जाएगा, कौम का क्या बनेगा। इसी वजह से शायर कहता है कि इन्हीं बच्चों से कसरे ज़िंदगी तामीर होती है और यही हमारे ख्वाबों के ताबीर होते हैं। मुस्तकबिल में ये बड़े होते हैं, लेकिन इनके लिए मेहनत करना पड़ेगी। तो उसके बाद में वो जस्टिस काजी बन गए
तो हारून रशीद बादशाह का नाम आपने सुना होगा। तो उन्होंने कहा कि इमाम साहब आप बहुत दिमाग का काम करते हैं, मुझे साल में 1 मरतबा 2 मरतबा हलवा पीने के लिए मिलता है पिस्ते का, लेकिन अब मैं ये काम करता हूँ कि साल भर आपको पिस्ते का हलवा आएगा। किसके ख्वाब पूरा हो गए? हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जो कहा था माँ को कि तुम्हारा बेटा कपड़े नहीं धोएगा बल्कि ऐसी चीज़ हासिल करेगा कि ज़िंदगी भर क्या खाएगा? क्या खाएगा? हलवा खाएगा। वो हारून रशीद बादशाह अपने घर से उनको रवाना करता था। ये सब किसका काम था? ये माओ का काम था कि अपने औलाद की तरबियत करना। एक वाक़या बोल रहा हूँ, हज़रत सुलेमान बिन जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह का, ये दलाइलुल खैरात के मुसन्निफ़ है। किसके मुसन्निफ़ है? एक किताब है। तो एक जगह पर ये पहुँचने के बाद में कुआं नज़र आया, नमाज पढ़ना है, पानी तो है लेकिन क्या नहीं है? डोल नहीं है, रस्सी नहीं है। डोल मौजूद है, रस्सी नहीं है। तो वो तलाशे बिस्यार के बावजूद परेशान थे, शशदर थे, हैरान थे कि करे क्या, नमाज पढ़ना है। तो एक बच्ची घर में से निकली और कहा कि चाचा जान क्या तलाश कर रहे हैं? कहा कि नमाज का वक्त हो रहा है, पानी है, डोल भी है, लेकिन क्या नहीं है? रस्सी नहीं है। तो कहा कि परेशान होने की बात नहीं, वो डोल को लिया और बगैर रस्सी के कुएं की तरफ लटका दिया। वो कुआं ऊपर ज़मीन के ऊपर पूरा के पूरा पानी वापस आ गया। बच्चे के खाली हाथ डालने से डोल को भी हाथ नहीं लगाया। तो फिर पूछा कि बेटा ये क्या मसला है? कहा कि मेरी माँ मुझे रात में सोने नहीं देती जब तक मेरी माँ मुझसे 1000 मरतबा दुरूद शरीफ नहीं पढ़वा ले। ये माँ की करामत बता रहा हूँ मैं आपको। इसलिए बोल दे कि फर्द आदमी बना, एक फर्द बना, और औरत बनी एक, बोलो जरा क्या बना? ख़ानदान बना। सारा निज़ाम औरत के हक़ में होता है। औरतें बेचारी सुन रही है तो अपने औलाद को, इनका भी काम है कि जो बड़े लोग हैं, शोहर है, बेटा है, इनको अल्लाह के रास्ते में भेजे। जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं छोटी, उनको मकातिब में रवाना करे। जो लड़के उनको मदारिस के हवाले करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके अंदर ख़वातीन में जो सलाहियत रखा है वो मर्दों में नहीं है क्या? एक शेर बोलता आपको, अकबर दबे न थे दुश्मन की फ़ौज से, लेकिन सो गए औरत की नोच से। एक आवाज़ अगर औरत निकाल देती तो कितना भी बहादुर हो जाए, उसकी आवाज़ अंदर से नहीं निकलती, दब जाती है कि नहीं दबती? एक वाक़या बोलता मैं, खाली आपको बात ख़त्म कर रहा हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है। क्यों? ख़वातीन भी है। आदमी वहाँ डरता है जब तक कि खातून का, घर की लेडीज़ का फैसला नहीं होता है। और बड़े बड़े मसाइल ख़वातीन ने हल की कि नहीं किए। अब तुम बोल रहे होंगे कि तुम लड़कों का मदरसा नहीं चलाते, लड़कियां का चलाते करके ख़वातीन को ज़्यादा बोल रहे। ऐसा नहीं है। एक वाक़या लिखा किताबों के अंदर कि घर को बकर ईद का मौका आ गया, घर में बकरी है, शोहर कह रहे कि कुर्बानी करने का, बीवी बोलती कुर्बानी, बोलो ना जरा क्या करने का? शोहर तैयार, कुर्बानी करना है, बीवी बोलती क्या? कुर्बानी नहीं करना है। उससे समझाए कि कुर्बानी करना अपने पर फ़र्ज़ नहीं, अपन गरीब इंसान है इसलिए रहने दो। चलो ठीक है, मसला रह दिया। चंद दिनों के बाद में मेहमान घर को आया तो बीवी कहने लगी कि मेहमान घर को पहुंचा है, खिलाने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या करना? कहा कि जो बकरी अपने पास में, वो बकरी को क्या कर लो? बोलो ज़रा क्या कर लो? ज़ुबा कर लो। वो बकरी ज़ुबा करने के लिए लेकर गए, उधर ज़ुबा किए। ज़ुबा करने के बाद में शोहर काम कर रहा, बकरी दरवाजे के ऊपर दीवार पर आ गए। तो बीवी देखने लगी कि शोहर तो उधर तलाश कर रहे मेहमान की खिदमत के लिए, बकरी को ज़ुबा कर रहे, बकरी आ गई, हो सकता है वो परेशान होंगे। जाकर देखते वहाँ तो बकरी नीचे है, उसको ज़ुबा कर रहे, वो बकरी वहाँ पर काम हो रही है। जिंदी बकरी कहाँ खड़ी हुई है? बोलो ना कहाँ खड़ी? दीवार पर। तो ये बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सामने, आंखों के सामने दे दिया कि जो कुछ हम लगाते अल्लाह की निस्बत पर वो ज़ाय नहीं जाता। ये जाता? तो वो एक वाक़या सुनाना था, लेकिन वाक़या ख़त्म कर देता हूँ। तो ये हमारे पास में मसला है कि अपनी औलाद को दीनदार बनाना,
जैसे हम उनसे उम्मीद रखते वो उम्मीद को पूरा करना। हम रखते कि अच्छी बनना, लेकिन काम करते करते उल्टे काम हो रहे। एक वाक़या लिखा किताब के अंदर कि एक साहब गए दरख्त के ऊपर, आम तोड़ रहे। क्या तोड़ रहे? बच्चा दरख्त के ऊपर, वो भी आम तोड़ रहा। तो मालक पूछा, क्यों रे भाई, कैसा क्या है? तेरे अब्बा को शिकायत करता हूँ जाके। तो बोले, घबराने की बात नहीं, मैं ये झाड़ पर हूँ, मेरा अब्बा दूसरे झाड़ पर है, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो अच्छा बनेगा क्या गलत बनेगा? बोलो ना, कैसा बनेगा? सुनाने का कि बंद करने का? बंद कर देता हूँ। ये मसला अपने पास में मदरसा है, बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। मौलवी साहब ने बताया कि कौन जुनायद बगदादी है, कौन बुखारी है, कौन सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी है। ये सब क्या सब नतीजा नज़र आता हमको पढ़ाने के बाद और पढ़ने के बाद में। तो हम ये इरादा करेंगे इंशाअल्लाह हर लाइन से मदारिस का, मसाजिद का, दावत के काम का हम ताउन करते रहेंगे। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे सरों के ऊपर शामियाना है, बैठने के लिए चटाई है, इधर स्टेज है, बोलने के लिए माइक है, उधर देग बन रही है, उसकी खुशबू आ रही है। ये सब के सब ताउन करने वाले कौन है? बोलो ना, कौन है? ये हम सभी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतने सारे के सारे शोबों के अंदर जिसने जो भी जिस लाइन से खिदमत किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बेहतरीन बदला अता फरमाए, दुनिया में भी अता फरमाए, आखिरत में भी अता फरमाए। मैं चिट्ठी से आने से पहले बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से ज़कात का मसला हो, सदक़े का मसला हो, अनाज का मसला हो, बाज़ार आता है, हम अपनी औलाद को कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। तो इनके वालिदैन ने भी इन बच्चों को यहाँ पर भेजा है, तो कुछ ना कुछ बाज़ार के वक्त में भी इन बच्चों का ख्याल करें, फ्रूट के टाइम में भी ख्याल करें। कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो आकर उनको पूछे, कम से कम वो तो सोचेंगे कि एक नहीं बल्कि हमारे हमदर्द कहीं और पैदा हो गए। आ रहा समझ में? इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के जलसे को और जिन लोगों ने ताउन किया इनको, और मौलाना अब्दुल गनी साहब की मेहनत को, और इसके अलावा जो भी मुअल्लिमीन यहाँ पर है, मुदर्रिसीन है, अल्लाह उनको भी बेहतरीन बदला अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। अल्लाहुम्मा अहफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नत व नऊज़ु बिका मिनन नार। ए अल्लाह, हम सब के सग़ीरा कबीरा छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, गुनाहों को नेकियों से मुबद्दल फरमा। ए अल्लाह, आमाल सालिहा पर जमने की जुड़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमाल बद से हम सब की हिफाजत फरमा। जिन आमाल से तेरा गज़ब और अज़ाब नाजिल होता है, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, आखिरत की और मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह, ये जलसा हुआ है, जिन लोगों ने भी अल्लाह ये वक्त दिया है, अल्लाह इनके बैठने को, सुनने को, ताउन करने को भी अल्लाह कबूल फरमा। इन तलबा किराम को अल्लाह जो बैठे हुए मेहमान रसूल है, ए अल्लाह इनके तरक्कियात से नवाजे। ए अल्लाह, बाअमल आलिम दीन हाफिज़ कुरान इनको बना। ए अल्लाह, उलमा किराम ने भी अल्लाह अपना वक्त दिया है, अल्लाह कीमती वक्त देकर ए अल्लाह इस मदरसे के तलबा की और उनके मुआविनीन की और मुअल्लिमीन की और तमाम के तमाम जो है तो जुमला अफराद की हौसला हिम्मत अफजाई की है। ए अल्लाह, इनके बैठने को भी, आने को भी इंतहा कबूल फरमा। जो कुछ हमने कहा है, सुना, इसके अल्लाह कबूल फरमा। इस मदरसे को रात दिन अल्लाह तरक्कियात से नवाज दे। अल्लाह, हर जानिब से गैबी मदद फरमा, इसके फैज़ को पूरे आलम के अंदर चमका दे। ए अल्लाह, हर जानिब से गैबी मदद फरमा। दुनिया में और इस बस्ती में जितने भी मदारिस चढ़ रहे, अल्लाह तमाम मदारिस को, मसाजिद को, खानकाहों को, दीनी तंजीमों की अल्लाह बेहतरीन तो मदद फरमा। जितने मनसूबे साजिशें अल्लाह बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, इनके साजिशों को, मनसूबों के अल्लाह फ़ेल फरमा। ए अल्लाह, जो ख़वातीन यहाँ पर पहुँची है, अल्लाह उनके आने को, ए अल्लाह बेहतरीन उनके आने को कबूल फरमा, उनको भी बेहतरीन बदला अता फरमा। हम सब की दुआ को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़त को फ़िल में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।